हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब। थैंक यू सो मच चौधरी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं ये बात करता हूँ कि हमने उस वक्त जब ये सारा मामला हुआ था तो आपको पता है कि काफ़ी हाईलाइट हुई थी ये चीज़, और सितंबर तक यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास तक हमने बहुत इस मामले पे बात की, लेकिन उसके बाद फिर सिलसिला मांद पड़ता गया। लेकिन ये बात अपनी जगह है कि मकबूजा कश्मीर को जिस तरह से जेल बना कर रखा गया, इंटरनेट सर्विसेज वगैरह वहाँ पर बंद रहीं, लोगों का इस्तेहसाल यानी कि आबादी का तनासुब तक अब वहाँ पर चेंज किया जा रहा है, बड़ा सिस्टमेटिकली वहाँ पर काम हो रहा है। हम क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए हमें? जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तानी कौम हमेशा से, यानी जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, कश्मीरियों के साथ खड़ी, जंगें भी की हैं और रास्तों में दबाव डाला है, अक़वामी बरादरी के ज़मीर को भी जगाने की है। आज़ादी के अरसे बाद जब अक़वाम मुत्तहिदा हिंदुस्तान लेकर गया तो देखा कि उस वक्त बड़ी भरपूर कोशिशें हुई, लेकिन हिंदुस्तान नहीं माना और उसने वो मसला नहीं होने। अब तो जब से मोदी सरकार आई, उन्होंने तो एक नॉच और बढ़ा दिया अपने कब्जे को और बाकायदा वो अनेक्स अपने साथ, जिसमें यकीनन पाकिस्तान ने गम गुस्से का इजहार किया, पाकिस्तान तजारत भी की और डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन भी लॉयर की। लेकिन बदकिस्मती इस बात की है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी नहीं बोली, और जब एक दो बार मुत्तहिदा का इजलास हुआ है सिक्योरिटी काउंसिल का, तो उसमें भी कोई ख़ास स्टेटमेंट नहीं उन्होंने जारी की, तो जिसकी वजह से भारत जो है वो एक किस्म का शय पा गया और वो अपना जुल्म सितम का बाजार जो उसने बड़े अरसे से वहाँ गर्म कर रखा है उसको मज़ीद बढ़ा दिया। और जिस तरह आपने अपने इब्तदाइये में बताया कि अब तो वो उनकी हयात ही तब्दील करना चाहता है और वो पूरा का पूरा जिसे कहते हैं ना कि मुस्लिम अक्सरियती शनाख्त जो है उसकी वो ख़त्म करना चाहता है। और ये तो वाजपेयी साहब ने कहा था, यानी जो इन्हीं की पार्टी के बड़े सरबराह थे और तो उनकी भी इन्होंने मुखालफत की। वो कहते थे कि हम कश्मीर का मसला इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत की बुनियाद पर करें, बल्कि शायद तक कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत की बुनियाद। तो ये तो इन्होंने तीनों के तीनों टूल जो हैं, जो अपनी ही पार्टी के कायद ने कहे थे, उसको पामाल किया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो कश्मीरियों के और पाकिस्तान में बसने वाले, खुसूसन शुमाली पंजाब में बसने वालों के जो नाते हैं वो तारीखी हैं, मजहबी हैं, सकाफती हैं, ज़बान के हैं, रहन सहन के हैं, उनको 70-75 साल की सख्ती से तोड़ा नहीं जा सकता। हाँ। और इसी वजह से आपने देखा कि इस दफ़ा जब उन्होंने वहाँ इलेक्शन किए जोर ज़बर से, तो बीजेपी का एक भी कैंडिडेट वहाँ खड़ा नहीं, क्योंकि वो खड़ा हो ही नहीं सकता, वो जीत ही नहीं सकता। बल्कि कुछ ऐसे कैंडिडेट भी जीत गए जो बाकायदा हिंदुस्तान से अलहदगी की आवाज़ उठाते। तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के लिए अगर 70-75 साल बाद भी कश्मीरियों की आवाज़ नहीं पहुंच रही, तो मैं समझता हूँ कि उनको अपने कान खोलने चाहिए और देखना चाहिए कि कश्मीर उनके साथ नहीं रहना चाहते। लेकिन एजाज साहब, कान तो ना उनके, वो कहते हैं ना, जब खुद ही ना सुनना चाहे तो कान खुले भी हो तो आवाज़ नहीं पहुंचेगी। सवाल यहाँ पर यह है कि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो क्या रोल प्ले कर सकती है, और किसी और कंट्री को कश्मीर के इशू पे हम देखते हैं कोई इतनी आवाज़ भी नहीं उठी। मैं इस रीजन की अगर सिर्फ बात करूं, मैं चाइना की बात करूं, जो जिस तरह पाकिस्तान आवाज़ उठाता है, इस रीजन से कोई और आवाज़ नहीं उठाता, तो इट मीन्स के उनको कोई इससे मसला नहीं है। हुकूक की बात सब करते हैं, जमहूरियत की बात सब करते हैं, लेकिन ये बस आइडियल्स हैं हमारे लिए। एक्चुअल में हम बस अपना मफाद, अपना इंटरेस्ट देखते हैं। देखिए, जो एक तरफ होते हैं उसूल और दूसरी तरफ है जियो पॉलिटिक्स। हमने ये देखा है कि बारहा उसूलों पर जियो पॉलिटिक्स सबकत ले गई। सबसे बड़ी मिसाल तो गाजा में है, जो वहाँ पे इस वक्त इतना जुल्म हो रहा है। वो यूरोप के लोग जो लेक्चर देते थकते नहीं थे कि जनाब ह्यूमन राइट्स बड़ी अहम चीज़ है, वो उस जियो पॉलिटिक्स के आगे खम। इसी तरह यहाँ पाकिस्तान और ये मकबूजा कश्मीर में जो सूरत हाल है, इस पे जेनोसाइड वॉच ने वार्निंग्स दी हैं, इस पे यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स
कमीशन ने 2 रिपोर्ट्स जारी की 2018 में, 2019 में। इसमें और भी दीगर बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। ठीक है। लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान एक बड़ी मंडी है, एक बड़ा मुल्क है, उसकी इक्तिसाद बेहतर है, तो चुनाचे ज्यादातर ममालिक, उनमें पाकिस्तान के दोस्त ममालिक भी शामिल हैं, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात रखना चाह रहे हैं। ठीक है। कश्मीरी अवाम के लिए बहुत बड़ा और कड़ा इम्तहान है कि असूल हार गए हैं और जियोपॉलिटिक्स। अच्छा एजाज साहब, एक और चीज़ है ना, एक और फैक्टर भी है कि एक ये देखिए कि मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहूँगा कि अब इसराइल कोई बड़ी मंडी भी उस एतबार से नहीं है। हाँ, दिफाई साजो सामान के हवाले से हो सकती है कि कुछ मुल्कों को शायद वो भी प्रोवाइड करता हो, अमेरिका से ले लेके, या अपना भी सेल्फ सफिशिएंट भी हो, लेकिन उससे हट के उसकी जो खित्ते में हैसियत है, बहुत से मुल्क उसको पसंद नहीं करते, लेकिन उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। गज़ा में जो सूरत हाल रही, अभी इस्माइल हानिया का जो सिचुएशन रही, या वैसे जो उसका पड़ोसी मुल्कों में किरदार रहा है, लेकिन और जिस तरीके से वहाँ पर 90,000 से ज़ायद अफराद की जान ले चुका है, ये रिपोर्टेड नंबर है, वैसे नंबर लाखों में हो सकता है, सब जानते हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं खड़ी करता। तो भारत को भी तो इससे शय ही मिलती होगी ना, कि भारत तो एक बड़ी मंडी भी है, तिजारत भी हो रही है, चीन तक से तिजारत अरबों डॉलर्स में हो रही है, तो फिर ऐसे में कौन उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगा? ये आपका इस्तदलाल बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये याद रखिए कि इसराइल के साथ अमेरिका दर्जा अतम मौजूद है, जी जी, हर दम खड़ा है, और ये उसी की शय है। और किसी हद तक हिंदुस्तान में भी यही हुआ कि यहाँ पे जब अमेरिका ने चीन के साथ अपना मुसाफका शुरू किया, तो उनका ख्याल था कि हिंदुस्तान चीन के खिलाफ मुसाफके के लिए बेहतर एक काउंटर वेट, अंग्रेजी में कहते हैं, वो साबित होगा। चुनांचे उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर इक्तिसादी इमदाद की भी और सबसे बढ़ के मिलिट्री इमदाद की एक नवाजिशें शुरू कर दी, जिसकी वजह से हिंदुस्तान अब ये शय पा गया कि वो बल्कि पूरे खित्ते में अपने आप को वो समझता है, जिसे कहते हैं ना कि रीजनल पुलिस मैन, यानी हेजमॉन के तौर पर देखता है, वो अपने आप को यहाँ पे सॉवरेनिटी राइट्स अपने असर्ट कर रहा है। तो उसी में उसने ये भी सोचा कि सरकार ने कि कश्मीर में भी इस तरह का हाथ करने का मौका आ गया। लेकिन इसका मैं आपको एक बात बताऊँ, बैनुल अक़वामी बरादरी से तो हमारा फर्ज है कि हम आश्कार करें हिंदुस्तान के तमाम, लेकिन कश्मीर के अंदर जो अपनी क़यादत है उसको भी अब मुतहिद होना चाहिए। देखिए, वो जो भारत नवाज कश्मीरी थे, जी जी, उन्होंने भी देख लिया कि भारत का असली चेहरा क्या है जी। वो बहुत अरसा कहते रहे कि नहीं, इन्होंने तो हमें खसूसी हैसियत दे रखी है 1953 से, और हम अपना अलहदा एक दागाना हैसियत है, लेकिन अब तो उनको भी समझ आ गई होगी। तो इस वजह से आपने देखा कि इसका बहुत बड़ी भारी तादाद में कश्मीरी इलेक्शन में निकले, ये साबित करने के लिए कि हम अब अपना वजन जारी रखेंगे। तो कश्मीर की अपनी जो यूनिटी, वो बहुत जरूरी है उनकी, और इसी तरह कश्मीरी डायस्पोरा भी बहुत किरदार इसमें अदा कर सकता है। तो मेरे ख्याल में ये दो बहुत ही अहम ज़राए हैं। ये छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स ही हैं जो जाकर एक कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करेंगे बाद में। थैंक यू सो मच।